राजस्थान के झुंझुनू गांव से एक ही घर के 4 लोगों की अर्थियां उठती है तो पूरा गांव रो पड़ता है, बिलख पड़ता है। माँ, उस घर की दादी जो है वो जब देखती है 2 बच्चों की लाश, अपने बेटे की लाश, अपने बहू की लाश, वो फफक कर चीखने चिल्लाने लगती है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर जैसे ही राजस्थान के झुंझुनू गांव में जाता है, वहां हुजूम उमड़ पड़ता है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आखिरी सलामी दी जाती है नेवी सेलर को, पूरनमल कुमार जो नाम है उनका, और इसी के साथ उनके घर में उनकी बीवी और 2 बच्चे रहा करते थे। लगभग 3 दिन से कोई अता पता नहीं चल रहा था, ना ही फोन कॉल उठा रहे थे। पूरनमल मेहरा 30 साल उम्र बताई जा रही है और इनकी वाइफ जो है ओमा मेहरा 26 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। इनके 2 बच्चे और ये सभी रहने वाले मुंबई के नेवी नगर में रहते थे। एक गवर्नमेंट जो हाउस होती है वहां पर ये रहते थे। लेकिन इसी दरमियान सूचना मिलती है घर वालों से नेवी ऑफिसर को कि लगातार 3 दिन से पूरनमल से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है अंदर से। जब उसे जबरन तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक लाश लटकी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि आर्मी के सेलर जो है पूरनमल, उनकी लाश वहां पर लटकी मिलती है और इसके साथ ही उनकी बीवी और 2 बच्चे बेड पर पड़े मिलते हैं। सभी के सभी की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि उस घर में 3 की तो हत्या हुई थी। बीवी और 2 बच्चों को देखकर ऐसे लग रहा था कि उनकी हत्या की गई है और हत्या के बाद पूरनमल जो है उनकी भी लाश बरामद होती है, जिसके पीछे कई थियरी जो है पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक आर्मी सेलर की मौत इस तरह से एक सस्पिशियस वे में होती है और इसके साथ ही उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जब डेड बॉडी वहां पर पहुंचती है उनके गांव में, गुड़ा गौड़जी थाने से लेकर सेना का जो ट्रक होता है वो ट्रक वहां पहुंचती है तो पूरा हुजूम, हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं और जब लाश वहां पर उतारी जाती है तो घर के लोग बिलखने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। दादी जो है उन्हें नहीं संभल पा रही थी। जिस तरह से उन्होंने देखा कि 2 बच्चे नाती पोते जो वहां पर थे उनकी लाश इस तरह से सफ़ेद कफन में ओढ़कर उनके सामने आएगी, ये कभी सपने में उन्होंने नहीं सोचा होगा। और तमाम जो फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आइए आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर पूरनमल जो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे अपनी बीवी के साथ, उनके 2 बच्चे थे, खुशहाल थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से एक घर में 4 लाश बरामद होती है और उसकी कहानी जो है 2 पहलू पर घूमती है। पहली तो ये कि क्या पूरनमल ने इन तीनों की हत्या की, अपनी बीवी के 2 बच्चों के, और इसके बाद खुद ही अपनी जान ले ली, या फिर उस घर में हत्या हुई थी जिसे देखकर पूरनमल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि चारों की हत्या की गई हो, इसके बाद वहां पर अलग अलग चीजें दिखाई गई हो। पुलिस हर पहलू पर, हर थियरी पर जांच कर रही है। ये हत्या का मामला लेकर भी जांच कर रही है, इसके अलावा क्या खुद से उन्होंने जान ली है, इस एंगल पर भी जांच कर रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू के काकराना गांव से भी जो गांव के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे अचानक पूरनमल इस तरह का नहीं था, वो एक सुलझा हुआ इंसान था और ऐसे में एक बतौर मतलब एक सरकारी पोस्ट पर है और इस तरह की चीजें वो करेगा, ये किसी को भी डाइजेस्ट करने के लिए वहां पर इजी नहीं हो रहा था। एक बाइट आई है उनके गांव से, आप एक बार वो सुन लीजिए। गांव में आए, पूरा गांव सदमे में है, पूरा गांव दुख में है, एक एक व्यक्ति की आंख में आंसू है। तो सब लोग यही करें कि आखिरकार पूरन को इस दुनिया छोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ी। कोई अफसरों का दबाव था, माइंडली डिस्टर्ब था, किस प्रकार की टेंशन थी, तरह तरह के लोग कयास लग रहे। हमारी मुख्य जो मांग है वो ये है कि इतने बड़े घटनाक्रम की, जिसमें हजारों लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसकी घटना में इस प्रकार की संदिग्ध मौत आखिर क्यों हुई, ऐसा कदम इसे क्यों उठाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि मासूम 2 बच्चे जिन्होंने दुनिया भी ढंग से नहीं देखी, इनकी धर्म पत्नी और स्वयं को इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा, तो क्यों जाना पड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। ये आर्मी इंटेलिजेंसी, चाहे CBI हो, चाहे इंटेलिजेंसी हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो और महाराष्ट्र की पुलिस को इस दिशा के अंदर कदम उठाने चाहिए
पूरा गांव गमगीन माहौल में है, टेंशन में है और दुखों का पहाड़ इस गांव के ऊपर टूट पड़ा है। आजादी के 80 साल में पहली बार इस गांव के अंदर इस प्रकार का हादसा है जिसमें हर व्यक्ति की आंखों के अंदर आंसू है। आपको बता दें कि पूरनमल पिछले 3 दिनों से उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उनके छोटे भाई जो है मुकेश, जो रहने वाले राजस्थान के झुंझुनू के हैं, वो अपने फैमिली के साथ गांव में रहा करते थे। इसी दरमियान परिवार के लोग कहते हैं कि पूरनमल या फिर उसके परिवार के जो अन्य लोग हैं, किसी से फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर वो जांच पड़ताल करते हैं और आखिरकार शनिवार यानी 15 अगस्त को देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा था और उसी रात एक गांव में खबर आती है कि उनका बेटा, 30 साल का नौजवान बेटा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ एक बेटे की मौत की खबर नहीं आती, इसके साथ उनके 2 बच्चों की मौत की खबर जाती है। इसके अलावा उनकी वाइफ की मौत की खबर जाती है। पूरा परिवार जो है बेसुध हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी खबर मिली है, ये क्या उन्होंने सुन लिया। दरअसल कहानी बताते हैं कि आखिर पूरनमल थे कौन और क्यों इस तरह की चीज़ें हुई, या फिर उस घर में क्या हुआ था, क्या मर्डर सच में हुआ था या फिर पूरनमल ने मारा था और मारने के पीछे क्या मकसद था। क्योंकि एक सुलझा हुआ इंसान इस तरह का खौफनाक कांड कर देगा, ये कोई सोचेगा नहीं। जिस वजह से आपको बता दें कि पूरनमल 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे थे, यानी लगभग 13 अगस्त से ये बातचीत चल रही थी कि 13 अगस्त से ना पूरनमल से बातचीत हो पा रही है, ना ही उनकी जो बीवी है ओमा, उनसे बातचीत हो पा रही है। इसके बाद वो नेवी के ऑफिसर जो होते हैं उन्हें सूचना देते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उनके भाई से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। रहने वाले ये लोग राजस्थान के और दूसरी ओर पूरन जो है अपनी फैमिली के साथ मुंबई के नेवी नगर, जो एक पॉश इलाका माना जाता है, सरकारी आवास है वहाँ पर, वहाँ के एक कॉलोनी में एक घर में इस तरह की चीज़ें हुई थी। जैसे ही सूचना मिलती है, तफ्तीश की जाती है तो पूरा कांड खुलकर सामने आता है कि एक बंद कमरे में एक लाश टंगी मिलती है और 3 लाश वहाँ पर, 2 बच्चे और उनकी माँ बेड पर सोई मिलती है। और जब जांच किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी। अब बता दूं कि साल 2015 में पूरनमल ने नौसेना में दाखिल हुए थे और इसी वक्त उनकी नौकरी लगी थी। 2020 में 5 साल वो नौकरी करते हैं। इसके बाद साल 2020 में उनकी शादी होती है सीकर गांव की रहने वाली ओमा मेहरा से और 2026 में मौत की खबर आती है, यानी शादी के लगभग 6 साल बाद ये खबर आती है। और इन दोनों के 2 बच्चे थे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 9 महीने पहले भी जो झुंझुनू गांव अपने गांव गए थे और इस दरमियान वो अच्छे से थे, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई परेशानी से जूझ रहे हो या चीज़ें कुछ हो रही हो। लेकिन जैसे ही वो मुंबई पहुंचते हैं, लगभग आपको बता दूं कि 6 दिन पहले उनके घर से कांटेक्ट हुआ था जिसमें बातचीत हुई थी। इसके बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था, जिसे लेकर अब खबर मिलती है और मौत की खबर जब आती है तो पूरा तहलका इलाके में बच जाता है कि इस तरह से चीज़ें हुई। हालांकि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, लेकिन जैसे ही डेड बॉडी उनके गाँव में पहुँचती है, आपने वीडियो देखा होगा जिसमें चीख पुकार इतनी मस्ती है कि वो वीडियो देखकर कलेजा मुँह को निकल आता है कि कैसे कोई फैमिली एक साथ 4 अर्थियों को, अपने ही घर के सदस्यों को ऐसे देखा होगा। क्या बीती होगी उनकी माँ पर, क्या बीता होगा उनके पिता पर, या फिर क्या बीता होगा उस परिवार पर, क्या बीता होगा उस घर पर जो अपने बच्चे को इतना होनहार देखते हुए, सफल देखते हुए और इस तरह से वो सफ़ेद कफन ओढ़े हुए गांव पहुंचेगा, उसकी पार्थिव शरीर पहुंचेगी, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आपको बता दें कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, ओमा और पूरनमल जो हैं, उनको एक ही अर्थी पर उनको सजाया जाता है, जिसके बाद उनके छोटे भाई जो हैं मुकेश, वो मुखाग्नि देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। और दूसरी ओर जब 2 बच्चों को लेकर जाया जाता है वहाँ पर, तो सभी के सभी इतना चीख पुकार मचाते हैं कि आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चों को ले जाया जाता है, दफनाया जाता है। ये मुंबई से 4 अर्थी चली थी सेना के ट्रक में, जिसके बाद वो पहुंचती है राजस्थान के झुंझुनू के काकराना गांव में। जैसे ही पहुंचती है तो वहां का माहौल, मंजर जो था वो इतना भयावह था कि लोग जो है अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे और चीख पुकार वहाँ लगातार मच रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर हर पहलू पर जांच हो रही है। जिस तरह के केस सामने आया है, क्योंकि 3 मौत बताई जा रही है, 3 मर्डर जो बताया जा रहा है कि वो पहले उन्हें कुछ दिया गया होगा, या फिर हो सकता है कि पूरनमल ने सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के कांड को अंजाम दिया और इसके बाद उन्होंने खुद से ही अपनी भी जान ले ली। यानी 4 मौत के पीछे जो खुद इंक्लूडेड थे वो पूरनमल भी थे, ऐसा पुलिस की थ्योरी है। लेकिन
जांच अभी भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर ये 4 मौत का रहस्य क्या है, उस कमरे का, नेवी नगर के उस कॉलोनी के उस घर का क्या रहस्य है जिसमें पूरनमल अपनी वाइफ अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। क्या ये कोई मेंटल स्ट्रेस था या फिर फैमिली डिस्प्यूट थी? अगर ऐसा कुछ था तो परिवार के लोगों को भनक होती, लेकिन परिवार के लोगों में ऐसा कुछ भी खबर नहीं था कि जिससे लगे कि उन दोनों में, मियाँ बीवी में, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या था और क्यों इस तरह से चीज़ें हुई हैं। 3 भाई में दूसरे नंबर पर पूरनमल बताए जा रहे हैं। एक भाई वहीं पे रहा करता था और पिता जो है वो किराना का दुकान वहाँ पर चलाते हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, परिवार के लोग सदमे में आ जाते हैं। हालांकि गांव के लोग जो है उनका वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो सभी अंतिम संस्कार जो है, जो अंतिम क्रिया होती है वो वहाँ पर कराया जाता है। लेकिन परिवार खुद संभाले नहीं संभल रहा था, जिस तरह की राजस्थान के झुंझुनू से तस्वीरें आती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर हर पहलू पर जांच हो रही है कि क्या ये मौत सिर्फ साधारण मौत था, क्या ये कोई फैमिली डिस्प्यूट था जिसकी वजह से इस तरह के कांड हमने देखे, या फिर कुछ और कहानी थी जिसकी वजह से ना खुद वो जिंदा रहा, ना ही अपनी वाइफ को जिंदा रहने दिया, और या फिर मेंटल स्ट्रेस रहा होगा कुछ ऐसा जो वो किसी से बता नहीं पाया और अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट है, तो रादर देन आप खुद से बोल्ड स्टेप ले, आप किसी से काउंसलिंग कराइए। अगर आपको लगता है कि मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या फिर इस योग्य नहीं हूँ, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से जाइए, कंसल्ट कराइए। हो सकता है कि आपको वो सही डायरेक्शन दे, सही चीज़ें आपके साथ हो और आपका मेंटल जो स्टेटस है वो चेंज हो पाए। क्योंकि आज के वक्त में लोग इतना प्रेशर झेल रहे हैं, इतनी चीज़ों से डील कर रहे हैं कि वो खुद को समय देने से ही कतराने लगे हैं। खुद से मुझे लगता है कि मिलने में भी लोगों को समय लग जाता है। इतनी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोग ना ही अपने आप को टाइम दे पाते हैं, ना ही फैमिली को टाइम दे पाते हैं। और ये सब रीज़न होती है कि डिस्प्यूट बढ़ जाती है, और डिस्प्यूट अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वेग में आके एक्शन का रिएक्शन होता है, जिसमें आपने देखा कि इस तरह के केस सामने आते हैं। और ये पहला नहीं है, हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट रहा हो, लेकिन ये डिस्प्यूट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप 2 बच्चों को ख़त्म करने के पहले सोचेंगे नहीं, या फिर एक मर्डर करने के पहले आप नहीं सोचेंगे। तो वाकई सोचने का विषय है कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह के लोग, वो भी एक सरकारी नेवी सेलर की मैं बात कर रही हूँ, कि एक ऐसे माहौल में आप रह रहे हैं जहाँ पर काम कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है बैक एंड से, तो आप सोचिए कि एक इंसान कितना मजबूर होगा, एक इंसान कितना अकेला होगा, या फिर एक इंसान की क्या सोच रही होगी जिसने ना सिर्फ अपने खुद के बच्चे का जान लिया, ना सिर्फ अपनी बीवी का जान लिया, बल्कि उसने खुद की भी जान ले ली। सोचने का विषय है। फिलहाल आपको बता दें इस केस में यही है कि पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, और पुलिस और नेवी डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर इस पर जांच कर रही है। और क्योंकि मामला जुड़ा हुआ मुंबई के नेवी नगर से है, जहां पर नेवी कॉलोनी बसाई गई है, उसे भी लेकर वहां पर जांच की जा रही है कि आखिर इस कांड के पीछे असली थियरी, असली कहानी क्या थी।